दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पत्नी अपने मायके में जाकर केस करती है, पत्नी बिना वाद विवाद के मायके चली जाती है या यूं कहूँ कि छोटे मोटे वाद विवाद के बाद ही मायके में जाकर रहने लगती है और उसके बाद जाकर पत्नी के द्वारा केस कर दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में पति को क्या करना चाहिए, जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पत्नी के द्वारा आपके ऊपर केस इस तरह से कर दिया जाए कि जहां कोई भी ऐसी बातचीत नहीं थी, लेकिन पत्नी मायके में जाकर छोटे से वाद विवाद के चलते केस कर देती है, तो यहाँ पर पति को क्या करना चाहिए, क्योंकि पति की तो समझ से ही बाहर है कि पत्नी के द्वारा केस क्यों कर दिए गए। तो यहाँ पर अगर आपके ऊपर केस कर दिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रयास ये करना चाहिए कि पहले छोटे लेवल से ही, जैसे कि आपके रिलेटिव्स हैं या आपका फ्रेंड सर्कल है, इनके से ही प्रयास करके उस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनसे बात नहीं बनने वाली है तो यहाँ पर फिर आपको धारा 9 का सहारा लेना चाहिए, मतलब किसी एडवोकेट का सहारा लेकर आपको धारा 9 की अपील लगाना चाहिए, जिसमें एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए कि आप अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं, ऐसी कोई कारण नहीं है, और अगर कोई कारण है तो आप उस लीगल नोटिस के जरिए आप अपनी पत्नी से जवाब मांगिए। तो यहाँ पर जब धारा 9 की अपील आप लगाएंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात यह आ जाएगी कि आप अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ आकर रहे, लेकिन पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी उचित जवाब नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर आप CRPC 98 का सहारा लेकर भी पत्नी को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें कि ये सारी स्थिति क्लियर होगी कि आप अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं, या आप अपने नज़दीकी SDM ऑफिस में जाकर भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसका भी सीधा सा तात्पर्य यही होगा कि आप अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना करना चाहते हैं या आप अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं, और जिसमें ये क्लियर होगा कि आपके बीच में ऐसा कोई वाद विवाद नहीं है जिसके चलते पत्नी आपको छोड़कर चली जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें ये क्लियर करेंगी कि आप अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर पत्नी के द्वारा इस तरह से केस कर भी दिया जाता है तो आप पहले इन चीज़ों का सहारा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका केस स्ट्रांग होगा, क्योंकि पत्नी के द्वारा जो केस किए जाएंगे और अगर आप उनमें गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर मेंटेनेंस बनने की भी बात आ जाती है। और कुछ समय के लिए अगर आपकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे में, बातों के बहकावे में आकर आपके ऊपर केस कर रही है तो कहीं ना कहीं वह समय आपको ऐसा मिल जाएगा, जैसे काउंसलिंग के दौरान या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स का सहारा लेकर आप उस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें आपको न्यूट्रल मिलेंगी, आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आप एक दूसरे में सामंजस्य बिठा सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कई बार छोटी छोटी बातें एक दूसरे के बीच में मनमुटाव ला देती हैं और जो काउंसलिंग के दौरान क्लियर होकर रिश्ते को दोबारा बना देती हैं। तो यहाँ पर आप प्रयास कुछ इस तरह से कीजिए तो आपका परिवार बच सकता है, ना कि किसी भी प्रकार से ऐसे जाकर कि आप उस केस के बदले में कोई अन्य केस करने लगे। तो यहाँ पर आपको केस नहीं करना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप इस तरह की केस करेंगे, जैसे आपने धारा 9 का सहारा लिया, CRPC 98 का सहारा लिया, या आपने एक SDM ऑफिस में एक एप्लीकेशन दे दी, तो अगर आपकी पत्नी किसी भी प्रकार से आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, आने के लिए तैयार नहीं है, और आपकी केस की परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपको अलग होना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा या एक उचित मेंटेनेंस पर आकर आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से जाकर मायके में रहती है और वाद विवाद कर कर वह मेंटेनेंस की मांग करती है, ये सोचकर कि मैं कहीं भी रहूं मुझे मेंटेनेंस तो मिलेगा, तो यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों का सहारा ले लेंगे तो विश्वास मानिए पत्नी को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अगर आप क्रम बाय क्रम सही चले तो यहाँ पर आपको अपना केस स्ट्रांग बनाने के लिए आपको सबसे पहले धारा 9 का सहारा, SDM ऑफिस या CRPC 98 की एप्लीकेशन देने का काम सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये आपके केस को स्ट्रांग बना देगी। अगर आपकी पत्नी
साथ रहना चाहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रहना चाहती है तो आपको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ना ही आप पर ज़रूरत से ज़्यादा मेंटेनेंस बांधा जाएगा। धन्यवाद।